लेकिन एक बार क्या हुआ, उधर राजशाही वहाँ पे खेतुरी धाम है, तो वहाँ पर इंडिया का बॉर्डर और पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पास पास में है, बस एक नदी पार करके जाना पड़ता है। और बॉर्डर के पुलिस जो है वो चेक करता रहता है वहाँ पे। तो गुरु महाराज बांग्लादेश में गए थे, तो गुरु महाराज का पासपोर्ट हो गया था ख़त्म, एक्सपायर्ड, लेकिन वीज़ा था, वीज़ा वैलिड था। तो गुरु महाराज फिर बोले क्या करना चाहिए, तो भक्तों ने बोला नहीं, आप बस पासपोर्ट रिन्यू के लिए दे दीजिए, वो आपको एक पेपर दे देंगे कि आपका वीज़ा है, लेकिन पासपोर्ट रिन्यू के लिए आपका पासपोर्ट जमा है, तो आपका वीज़ा इतने तारीख तक है, आप रह सकते हैं। तो ऐसा किया गुरु महाराज ने, वो पेपर भी मिल गया। और वहाँ पर थे वो क्या राजशाही में खेतरी गाँव में, तो भक्तों के साथ जा रहे थे, तो अचानक से वहाँ पे जो बॉर्डर पेट्रोल है वो आके चेकिंग किया, तुम कहाँ, तुम इंडिया का है तुम, है ना? बोला हाँ मैं इंडिया का हूँ। और दिखाओ अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखाओ। तो गुरु महाराज को समझाया कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म है, लेकिन ये पासपोर्ट ऑफिस से मेरे को ये पेपर दिया है, मेरा वीज़ा वैलिड है। तो वो आदमी किसी दूसरे धर्म का था, वो गुस्से में था, जो भी है, उसको लगा कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते थे वहाँ से बॉर्डर पार, ऐसी गलती मतलब बिना पासपोर्ट का करते थे। तो उसका काम था ऐसे लोगों को पकड़ना। तो उन्होंने गलती से फिर गलती से जानबूझ के पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज को वो सच मतलब झूठ बोल रहे, बोले आप झूठ बोल रहे हो, और वो पेपर को लेके पेपर गायब कर दिया, बोला गिरफ्तार करो। तो गुरु महाराज और एक और ब्रह्मचारी थे, तो दोनों को गुरु महाराज को जेल में रखा उन्होंने। फिर 15-20 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा गुरु महाराज को। और उस समय कोई फ़ोन नहीं था, कोई खबर नहीं था, तो 15 दिन तो लग गया इस्कॉन को पता लगने में कि गुरु महाराज को जेल में डाला है, 10-15 दिन लग गया था। तो फिर इस्कॉन ने भी बहुत प्रेशर दिया कि हमारे एक सन्यासी को बिना बात का तुम जेल में डाला है, उसका वीज़ा है, वो पेपर भी है उसके पास, ऐसे वैसे। तो ये सब करते कराते 20 दिन बीत गया, और उन 20 दिनों में गुरु महाराज ने जेल में प्रचार भी किया, और खाने के लिए केवल ग्लूकॉन डी पिया। और गुरु महाराज बोले कि जो मेरे साथ जो दूसरा ब्रह्मचारी था भक्त, वो दूसरे तीसरे दिन रोने लग गया। तो गुरु महाराज बोले क्या हो गया, क्यों रो रहा है? बोला महाराज आपको कुछ कमी महसूस नहीं होता? क्या, किस चीज़ की कमी? भात का कमी महसूस नहीं हो रहा? तो गुरु महाराज बोले हम तो शरीर नहीं है, क्या भात क्या और क्या, तुम्हारा जीने के लिए थोड़ा ग्लूकॉन डी पी लो और हरे कृष्णा करो, और क्या है। तो ये गुरु महाराज का स्ट्रिक्ट है बहुत। ये देख बैल को अंदर मत जाना, जा गेट बंद करके। तो उसके बाद से गुरु महाराज बहुत डर गए। गुरु महाराज बोले मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगा, ये लोग का कोई भरोसा नहीं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगले पता नहीं 20 साल के लिए गुरु महाराज बांग्लादेश गए ही नहीं, 10-15 साल के लिए जाते ही नहीं थे, फिर इंडिया में ही प्रचार किया। फिर हमारे एक गुरु भाई थे, गुरु महाराज के सेक्रेटरी रहे बहुत टाइम तक, आनंदमय प्रभु। तो उन्होंने बोलते थे गुरु महाराज चलिए बांग्लादेश, तो गुरु महाराज नहीं मैं नहीं। फिर वो बोले गुरु महाराज प्रभुपाद आपको बोला है चलिए। बोला नहीं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, कौन सब अरेंज करेगा, कहाँ रुकूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो बोला मेरे पास बहुत सारा मेरा फैमिली लोग हैं, मैं आपका सारा इंतज़ाम करा दूँगा। तो ठीक है चलो। तो 2006-07 से दोबारा जाना शुरू किया गुरु महाराज ने। थोड़ा उस समय भी सरकार सुधर गया था, विदेश के प्रेशर से। विदेश जो है बांग्लादेश को पैसे देता है क्योंकि गरीब देश है, लेकिन जब विदेश को पता चलता है कि बांग्लादेश जो है हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ गलत करता है, मुस्लिम को सपोर्ट करता है केवल, तो विदेश ने प्रेशर दिया, देखो भाई तुम अगर सभी धर्मों को ऐसे समान नहीं देखोगे तो हम तुमको पैसे देना बंद कर देंगे, तुम लोग भूखमरी में मरो। तो बांग्लादेश बोला नहीं, हम सभी को एक साथ एक समान देखेंगे, आप हेल्प करो। तो शेख हसीना जो थी वो तो फिर भी ठीक थी, उनके शासन में बहुत अच्छा था, देश का तरक्की भी हुआ। तो उस समय फिर भक्तों के लिए बहुत अच्छा हुआ, भक्त लोग फिर धोती कुर्ता पहन के बाहर जा सकते थे। पहले क्या है, अगर भक्त लोग धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो मुस्लिम लोग उसको छेड़ेगा, मारेगा, चिढ़ाएगा, जो भी है, और वो जाके पुलिस को भी कंप्लेंट करेगा तो भी पुलिस उसको हंसेगा, जा जैसे है हरे कृष्ण सर, उसको हेल्प नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद से फिर पुलिस को स्ट्रिक्ट होना पड़ा, पुलिस को मदद करना पड़ा, हरे कृष्णा वाला अगर कंप्लेंट करता है तो उसको भी सुनना पड़ेगा। तो तब गुरु महाराज जो है बांग्लादेश में काफ़ी प्रचार किए। और फिर जयराम प्रभु हैं, टाइगर, बांग्लादेश टाइगर, तो उन्होंने, और जयराम प्रभु
अनंत देव प्रभु और तुलसी प्रभु, ये 3 महारथी हैं, ये एक महारथी हैं। तो तीनों ने मिलके एक साथ मिलके नेत्रकोना में बहुत बड़ा प्रचार किया। एकदम शुरू में ऐसे ही था, एकदम ये वाला सिस्टम था, खाने को नहीं था। और एकादशी के दिन भक्त लोग कंप्लेन करते थे कि गुरु महाराज कुछ खिलाता नहीं है। तो जयराम से पूछा गुरु महाराज, तुम खिलाता क्यों नहीं भक्तों को? उन्होंने पैसा नहीं है गुरु महाराज, एक दिन कम भूखा रहेगा तो हमारा पता नहीं 7,000 बच जाएगा, तो इसलिए मैं एक दिन नहीं खिलाता हूँ। तो पैसा नहीं था उस टाइम। वो किसी के घर में फ्री में रहते थे, छत पे, छत को ऐसे टीन शेड करके डाला। इतना ठंडा था बाप रे, दिसंबर में इतना ठंडा होता था, ऊपर पूरा बर्फ़ हो जाता था। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मचारी बनाए। फिर उसके लिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, मंदिर बनाया, इतना विशाल बनाया। तो उसके बाद से बहुत सारे ब्रह्मचारी और भी जगह जाके प्रचार किया। तो बांग्लादेश में 7-8 मंदिर हैं गुरु महाराज के द्वारा जो निर्मित हैं, 10-15। और पिछले साल ही माधवेंद्र प्रभु भी गए थे साथ में। तो गुरु महाराज ने कितना 2 महीने में 4 मंदिरों के तो ऐसे कुछ उद्घाटन किया। प्रभुपाद का विग्रह स्थापित करना और जगन्नाथ बलदेव का स्थापित करना, ये सब तो बांग्लादेश में बहुत, मतलब गुरु महाराज इसको हृदय से लिए हैं कि प्रभुपाद बोले मेरे को तो मुझे करना है। शायद उस समय नहीं कर पा रहे थे, तो इससे शिक्षा ये मिलता है कि गुरु जो हमको आदेश दिया वो करना ही है हमको। और उस समय नहीं तो फिर बाद में करना है, वो बाद में नहीं तो वो बाद में करना ही पड़ेगा आपको। उसको आप मना नहीं कर सकते, नहीं ये आदेश मैं नहीं करूँगा, अभी मैं अक्षम हूँ, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाद में करूँगा। तो प्रभुपाद जी भी यही बोले मेरे गुरु महाराज मेरे को आदेश दिए थे इंग्लिश भाषा में प्रचार करना। तो उस समय तो मैं गृहस्थ था, मेरा छोटा बेटा था, घर संसार था, तो मैं उस समय तो नहीं कर पाया। लेकिन हमेशा मेरे मन में था कि गुरु महाराज मेरे को सेवा दिया, मुझे सेवा करना है। तो 50 साल बाद प्रभुपाद ने किया उसको, लेकिन किया और बहुत अच्छे से किया। तो गुरु महाराज ने भी ऐसे किया, प्रभुपाद ने जो आदेश दिया बांग्लादेश में प्रचार करो, तो गुरु महाराज ने किया उसको। हरि बोल।